नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हम सभी स्वयंसेवक ग्राम बखली में संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरू से 7 दिवसीय विशेष शिविर में ग्राम बखली में आए हैं 12 नवंबर से 18 नवंबर तक। तो यहाँ के ग्राम बखली के एनएसएस कैंप का वीडियो जरूर देखिए मित्रों हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री विजय कुमार कश्यप को निवेदन करता हूँ क्या योगा और स्वागत उद्बोधन कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री जुगेश साहू जी, सदस्य श्री भोगराज चंद्राकर जी, श्री हेमराज सिन्हा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत बखली श्री युवराज साहू जी। भूमिका इस ग्राम के हमारे आदरणीय श्री रामेश्वर साहू जी, श्री शिक्षक श्री बलेंद्र साहू सर जी की विशेष भूमिका रही है इस शिविर को संचालित करने में। साथ ही साथ सरपंच दीपक साहू जी का भरपूर सहयोग हमें इस शिविर को संचालित करने के लिए मिला है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस 7 दिवसीय विशेष शिविर में हमारे द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम, नशा मुक्ति जागरूकता का कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर का जो उद्देश्य है वो गांव के लोगों में जागरूकता लाना है कि हम अपने गांव को कैसे एक आदर्श ग्राम बना सकते हैं, हम अपने गांव को कैसे एक स्वच्छ ग्राम बना सकते हैं, हम अपने गांव को कैसे एक नशा मुक्त ग्राम बना सकते हैं। बस यही संदेश देने हमारे गुरु महाविद्यालय के स्वयंसेवक आपके ग्राम में उपस्थित हुए और हम आशा करते हैं कि हमारे स्वयंसेवकों से निश्चित ही आपके ग्राम के युवक प्रेरित होंगे और आगे आपके गांव को स्वच्छ बनाने में, नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य काम कर इसी कार्यक्रम में अपना समय है। इसके लिए हम राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं अगले उद्घोषण के लिए इसी कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय श्री टीके साहू जी, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति महाविद्यालय कोरू। आपसे निवेदन क्या करो हमें अपना अभिषेक करने की मांग कर दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस गांव के मुखिया भाई दीपक साहू जी, मेरे साथ आए हुए आदरणीय भोजराज चंद्राकर जी, आप जन भागीदारी समिति के आप विधायक प्रतिनिधि हैं। साथ ही साथ आदरणीय श्री हेमराज सिन्हा जी, आप जन भागीदारी समिति के सदस्यगण हैं। आदरणीय इस गांव के कला संस्कृति से जुड़े हुए आदरणीय रामेश्वर साहू जी, गांव के वरिष्ठ नागरिक आदरणीय तिवारी सर जी, आदरणीय अभी टंडन सर जी
और अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हमारे युवा साथी जो लगातार अन्य गांव में अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, और मंच के सम्मुख सामने बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चे और मातृ की संख्या बैठी हुई है, आप सभी के श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS हमारे संत गुरु घासीदास कॉलेज के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें साल में कम से कम 2-3 गांव में हम लोग NSS का शिविर लगाते हैं। NSS शिविर लगाने का उद्देश्य है कि गांव में सामूहिक सहभागिता बननी चाहिए, जिससे गांव की रूपरेखा दशा दिशा तय होती है। आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे स्कूली छात्र बच्चे जो कॉलेज स्तर से आए हुए हैं, घर में जब कोई मेहमान आ जाता है ना 1-2 लोग, तो घर में उधर उधर चालू जाता है कि कहाँ सोएंगे कहाँ बैठेंगे ऐसा करके। यहाँ बच्चे आपके गांव में 7 दिन के लिए आए हुए हैं, तो आप सोचो कि 7 दिन में उन्होंने क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो आप सभी से सीख कर गए जाएंगे और आपको लोगों को सिखा कर जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जरूर रहती हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने आप में ढालने और सीखने का एक अच्छा माहौल मिलता है। तो हमारे स्कूली बच्चे छात्र आए थे, छात्र भी आए हैं, तो आप सभी को कहीं न कहीं कुछ सिखा कर जाएंगे। और सामूहिक सहभागिता का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे करें और एक दूसरे को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मानव जीवन में मान के चलिए कि सभी लगी अपने अपने स्तर पर जीते हैं, लेकिन ऐसा शिविर का उन्होंने भी संदेश दिया है और आज भी कुछ कलाकृतियों के माध्यम से सबको दिखाने का प्रयास करेगा। और आज जो समाज जो दूषित है, जिसको बोला जाता है आज नशा की ओर जो लगातार युवा प्रभावित हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। हम किसी व्यक्ति को पीने के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन उसको अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बता सकते हैं कि वास्तविकता में क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसको आपको ग्रहण करने से आपको फायदा है कि नुकसान है, उनको लेना नहीं लेना उनकी बात के विषय है। लेकिन आज जो देख रहे हो कि सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम जो है शराब का जो सेवन किया जाता है, उस पर हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी आने वाले उनको हम लोग कहीं कहीं अच्छा एक संदेश दे सके। तो सारी चीजें जो है अपने आप में एक अलग चीज होती है। तो जो अन्य गांव से निकल कर आए हुए हमारे जो बच्चे हैं, अन्य गांव से निकल कर इस गांव में आए हुए हैं, भाई साहब आए हुए हमारे कार्यकर्ता। तो आप सभी से यही चाहूंगा कि कहीं न कहीं जो हमारे कॉलेज के स्तर के बच्चे आए हैं, जो हमारे जो पीढ़ी बच्चे हैं बैठे हैं, आने वाले पीढ़ी को संदेश देंगे और इनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और पहचानने को मिलेगा। तो लगातार यहाँ कार्यक्रम शिविर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ग्रामीण बच्चे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को नया आयाम देने वाले हैं, उनको भी हमको अच्छा मार्ग के रास्ते पर दिखाना है। इसी तात्पर्य में यहाँ निश्चित यहाँ 7वां दिवस समापन की कार्यक्रम में आप सभी लोग आए हुए हैं। मैं चाहूंगा जितने भी घर पर बैठे हुए देख रहे हैं या हमारे बच्चे हैं, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए बिल्कुल आप लोग घर से निकल कर आएंगे और इस कार्यक्रम में अपनी भांति योगदान देकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे, हमारा देश जो है आने वाले समय में युवाओं के नाम से जाना पहचाना जाएगा। लेकिन आज युवा जो है पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें ऐसी ऐसी कृतियां होती हैं स्किल के माध्यम से उन्हें देखने और सुनने को मिलता है और आगे चलकर उनके जीवन में ये उपलब्धि मिलेगी। क्योंकि संयमित व्यवहार कैसे किया जाता है, किसी व्यक्ति से हमको कैसे आदर आचरण करनी चाहिए, कैसे वार्तालाप होती है, हमारा रहन सहन कैसे होता है, सारा चीज इसमें दिखता है और लोगों को प्रेरित करता है। तो आप सभी ने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थिति देने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस बकली की पावन धरा को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बकली जो है कला और संस्कृति के नाम से लगातार जाना पहचाना जाता है। नवरात्र में भी आपके बीच आया हुआ था मैं। आप सभी को मैं पुनः बधाई शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बकली। हमें अपनी प्रकार पढ़ने की महान है, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं उद्घाटन की आज के हमारे मुख्य अतिथि आपके गांव के प्रमुख नागरिक सम्माननीय
तो दीपक कुमार जी साहब आपसे निवेदन, क्या हमें अपना आपके क्वेश्चन को रोकने की मान्यता कीजिएगा, लीजिएगा माननीय सदस्य महोदय। बोलो भारत माता की जय, स्वामी विवेकानंद की जय। राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय महाविद्यालय कुरूद का एनएसएस शिविर जो 7 दिवसीय लगा है बकरी में, इसका श्रेय मैं कुरूद कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भैया टिकेत साहू जी, सदस्य भैया और शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक आप सभी का धन्यवाद, जो कि हमारे गांव को विशेष 7 दिवसीय शिविर का आयोजन लगाने का कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया। और हम सबसे अच्छा है एनएसएस का मूल मंत्र नशा छोड़ो घर बचाओ और स्वच्छता, जो कि सभी स्वच्छता रहे, स्वच्छ रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य कर रही है और हमारे गांव के सभी गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एनएसएस के बच्चे लोगों को समझा और देखा कि 7 दिवसीय रोज का आयोजन किया है। एनएसएस में सुबह से लेकर शाम तक हर अन्य प्रकार की गतिविधि स्वच्छता, सफाई और नशा मुक्ति उन्मूलन को लेकर चलाया जा रहा है, जिसका सभी गांव वालों को थोड़ा ही बहुत ज्यादा अपने जीवन में, बस यही कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विजय कश्यप सर को और हमारे गांव के रामेश्वर सर जी, बलेन्द्र सर जी, बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरपंच महोदय जी, जो आपने बहुत ही हमें अपना आशीर्वाद प्रकट, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उद्बोधन के इस कड़ी में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान और साथ ही साथ संगीत पक्ष में विराजमान हमारे आदरणीय श्री बालेन्द्र साहू सर जी, आपसे निवेदन कि आप हमें अपना आशीर्वाद प्रकट की मान्यता कीजिएगा। आदरणीय साहू सर, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत सौभाग्य का ये क्षण रहा, शानदार 7 दिन कुरूद महाविद्यालय से आए हुए छात्र छात्राएं आपके बीच सेवा दे रहे थे और दिल से दिल को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। मैं बच्चों को हमेशा पूछता था, आप पूछ लीजिएगा, गांव वालों का कोई रिस्पांस मिलता है कि नहीं मिलता है? गांव वाले बात नहीं कर रहे होते तब भी किसी से बात करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि आप सिर्फ कूड़ा करकट साफ करके गए तो क्या सफाई करके गए? दिल की गंदगियां भी साफ होनी चाहिए, दिल से दिल जुड़ना चाहिए। गली से गली तो जुड़े ही हुए हैं, रास्ते रास्तों से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिल का रास्ता दिल के रास्ते से जुड़े, ये कोई बात है। और ये 6 दिन कैसे बीता वो मैं ही जानता हूँ। बहुत खुश रहता था मैं, यहाँ आने के बाद लगता था कि मेरा एक परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। हालांकि ये लोग इंतजार नहीं कर रहे होते होंगे, पर मुझे ऐसा एहसास होता था। और जब भी मौका क्यों, मैं तो जब देखो तब टपक ही जाता था किसी न किसी बहाने। बहुत अच्छा लगा और ये सोच रहा हूं कि अब परसों से मेरा शाम का टाइम कैसे कटेगा। सारे बच्चे हम भी महाविद्यालय जीवन के पढ़े हैं, सेठ भूदेव अग्रवाल कॉलेज से लेकर कल्याण कॉलेज भिलाई तक, लेकिन जो अनुशासन कॉलेज छात्र होते हुए इन बच्चों में दिखाई पड़ी है, मुझे अन्यत्र कहीं नजर नहीं आया। एक बार जोरदार ताली तो बनी। नहीं तो कॉलेज के स्टूडेंट कहने से क्या छवि बनती है लोगों, अरे बाप रे, लफाड़ू रहा थी जीवना, गुंडागर्दी करा थी जीवना, ऐसा लोग गांव के सोचते हैं। और उस दिन निगम सर आए थे तो निगम सर ही बोले कॉलेज के छात्रों की इतना अनुशासन, वाकई में ये अनुशासन हमारे हाई स्कूल में नहीं, अदना से हाई स्कूल में नहीं है ये अनुशासन जो कुरूद कॉलेज के इन बच्चों में देखने को मिला। और इसके लिए मैं वहां के प्राध्यापक
गणों का, वहाँ के प्रिंसिपल सर का और आप सभी वहाँ की प्रबंधन समिति का मैं इसमें भूमिका मानता हूँ कि आप सबके कारण ही यह अनुशासन मतलब ये बन पाया होगा अनुशासन। इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि हम सब सामान्य लोग हैं, गांव के अनपढ़ अनाड़ी लोग हैं। हम लोगों से यदि कोई चूक हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, हम लोगों ने जाने अनजाने में यदि कोई गलत बात कह दी हो या हमारी कोई गलत बात यदि आपको नजर आ गई होगी तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, यही भूल जाइएगा और यही कहिएगा कि बगली के लोग बहुत अच्छे हैं। बस मैं इतना ही सुनना चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी, जो अपने बहुत ही कम शब्दों में अपना आशीष वचन है तो इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे सही बात है कि सर बताया जाता है कि रोज हमसे मिलने आते थे अपना भरपूर जब भी समय मिले हमें आकर के संगीतकार है सर तो हमें संगीत के गाने बजाने बोलने, हम आज मैं उनका बोल पा रहा हूँ वो हमारे आदरणीय गुरुदेव के वजह से है। बाकी हमारे जाने वाले भोजन और जीविका संगीतकार आदरणीय रामेश्वर सर जी, सामान्य श्री बालाजी साहू सर जी, आपके ही मार्गदर्शन से हम यहाँ तक आए और इतना बोल पा रहे हैं। हम सब आपके ही मार्गदर्शन से, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मैं आगे के उद्बोधन के लिए हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय श्री रामेश्वर साहू जी। सम्मानित मंच, चूंकि समय हो रहा है, सबको प्रतीक्षा है और मैं समझता हूँ एक दर्शक के रूप में क्या भावनाएं रहती है। एनएसएस का मूल उद्देश्य मैं नहीं आप, तो मैं मानता हूं कि आपने जो करके दिखाया इस गांव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आमंत्रण पर, एक आग्रह पर कि बगली में एनएसएस कैंप लगे और यहाँ के बच्चे भी इस कैंप में सहभागिता लें, समझे। आपने इस गांव में कैंप लगाया जिसमें पूरे पंचायत का भरपूर सहयोग रहा, समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा। प्रत्यक्ष क्योंकि काम को बहुत दौड़ था, काम बहुत तेजी में है, तो कुछ हमारे बीच में लोगों की कमी थी, फिर भी यहाँ के बच्चों ने जो करके दिखाया, बोल के नहीं, जो करके दिखाया है, इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय के सभी छात्रगणों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस गांव को सजाने संवारने में जो मशक्कत की और यहाँ पर सामाजिक चेतना, शैक्षिक चेतना लाने का काम किया, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी। और मैं बोलते हैं कहना चाहूंगा कि दिन भर आपको फुर्सत नहीं मिलती। जी हाँ, दिन भर आपको फुर्सत नहीं मिलती, हर समय व्यस्त रहना काम है आपका। पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी तैयार होते हो, इसलिए पूरे इलाके में नाम है आपका, इसलिए पूरे इलाके में नाम है आपका। जोरदार तालियों के साथ मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सम्माननीय श्री अमित टंडन सर से निवेदन चाहूंगा कि आप इन अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। आज के इस सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित परमादरणीय श्री टिकेश साहू सर जी, अध्यक्ष जनभागीदारी समिति कुरुस, आदरणीय श्री भोजराज चंद्राकर सर जी, आदरणीय टीकम सिन्हा सर जी और इस गांव के परमादरणीय युवा सरपंच श्री दीपक साहू सर जी। और जैसा कि मैं यहाँ आया तो पता चला कि बगली न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है और उसके लिए मैं हमारे परम आदरणीय श्री रामेश्वर साहू जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ पूरे गांव के निवासियों को और ग्राम पंचायत के समस्त सरपंच, समस्त पंचों को, विशेषकर दीपक साहू सर जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे महाविद्यालय के इतने बच्चों को 7 दिन तक पनाह दी, उनकी देखभाल की एक पेरेंट की तरह।
और मैं पूरे ग्राम वासियों से ये उम्मीद करता हूं कि हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने, जो कि देश सेवा के जज्बे के साथ निकले हैं, उन्होंने आपके गांव के साथ साथ न केवल स्वच्छता बल्कि जन जागरूकता के संबंध में आपको एक मजबूत नींव तैयार करके दे रखी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी, जैसा उन्होंने जन जागरूकता रैली के तौर पे जन चेतना आपके बीच पैदा की है, उसको आप बरकरार रखेंगे। और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आज का ये कार्यक्रम जिसमें आप सभी उपस्थित हैं, मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला है। और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टंडन सर जी। चलिए